सुखदेव जी अपने गुरु जी का नाम ले रहे हैं। सुखदेव जी के गुरु कौन हैं? पहले दिन दूसरे दिन की कथा में बताया था। ये सुखदेव जी वैकुंठ में शुक जब प्रकट हुए तो श्री किशोरी जी ने इनको भगवान के नाम को रटाया, पढ़ाया। तो श्री राधा रानी ही सुखदेव जी की गुरु हैं। तो अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए श्री भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव ने एक स्थान पर भी राधा ये नाम नहीं लिया। अब इस चीज को लेकर के बड़ा झगड़ा होता रहता है, लेकिन जो सही बात है वो बिल्कुल सही बात है। राधा नाम नहीं आया, लेकिन क्या श्री किशोरी जी का एक ही नाम है? आप बताओ जरा। जैसे भगवान के सहस्त्र नाम हैं, ऐसे श्री किशोरी जी के भी सहस्त्र नाम हैं, पर राधा नाम उनका मंत्र है। राधा नाम सुखदेव जी के गुरु का है। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, गुरु का नाम बोलना नहीं चाहिए। तो मन ही मन सदा इसका मनन करते रहते हैं। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत। सुखदेव जी अगर एक बार कह दें राधा, मूर्छित होके गिर जाते, 6 महीने उठ नहीं पाते। अब सोचो अगर राधा कह देते, लोगों को बड़ा घबराहट रहती है कि राधा नाम नहीं है, अरे राधा नाम नहीं है। अरे नहीं है, नहीं है, क्या दिक्कत हो गई? राधा नाम नहीं है, लेकिन और नाम तो हैं इसमें। उन नामों को क्यों नहीं देखते अपनी अकल की आंखों को खोल करके? यहाँ योग मायाम श्री राधिकाम उपाश्रितः, ये अर्थ करते हैं टीकाकार। योग माया माने भगवान की वह माया जो जीवों के ऊपर कृपा करने वाली है, भगवान से जोड़ने वाली है। उस योग माया श्री राधा रानी का भगवान ने आश्रय लिया। अगर सुखदेव जी राधा कह देते तो 6 महीना पड़े रहते। इधर परीक्षित के तो 7 ही दिन थे बेचारे के, मामला ही गड़बड़ हो जाता। तो जान करके सुखदेव जी ने इस नाम को नहीं लिया। लेकिन आजकल बहुत से बेवकूफ हैं, ज्यादा पंडिताई झाड़ने के चक्कर में कहते हैं राधा तो ये ब्रजवासियों की कल्पना है। अरे मूर्खों, कभी पुराणों का पठन करो। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में राधा रानी का वर्णन आया है। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में राधा रानी के और भगवान के विवाह का प्रसंग आया है। अब नहीं दिखे तो कोई क्या करे? गोपाल सहस्त्र नाम महादेव जी ने उपदेश दिया पार्वती जी को, और वहां पर श्री राधा रानी का नाम का उपदेश कर रहे हैं। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आए। बहुत से नाम ऐसे हैं जो नहीं लिए गए। अब नहीं लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं। रास में ही कई जगह पर राधा रानी की चर्चा हुई, लेकिन सुखदेव जी ने गोपनीय रखा। हमारे ब्रज के परम रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, तंत्र मंत्र और वेद मंत्र में सब सारन को सार, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। ये गोपनीय विषय है, ये बताने का नहीं है। 7 दिन भागवत सुनोगे प्रेम से श्रद्धा से, तो जब भागवत की कथा पूरी होगी तो ये जो तत्व है राधा तत्व, इसका साक्षात्कार ही होगा। ये बताने योग्य तत्व नहीं है। जो गूंगा मीठे फल को रस, अंतर मन ही भावे। सुखदेव जी के लिए तो ऐसी स्थिति है। अब मीठा कैसा है तो गूंगा क्या बताएगा कैसा मीठा है? तो ऐसे ही राधा तत्व के संबंध में बड़े बड़े लोग गूंगे हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। ये राधा तत्व बड़ा गोपनीय है। और सुखदेव महाराज इधर उधर के नाम लेकर के, अन्य नामों को लेकर के इस तत्व का उपदेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिया। अब आप विचार करो, इस पुराण का नाम क्या है? भागवत है क्या? नहीं, श्रीमद् भागवत। जिस पुराण के नाम में ही श्री किशोरी जी बैठी हैं, उसमें क्या उनका चरित्र नहीं होगा? क्या वो नहीं होंगी? क्या बेवकूफी की बात है। यहां पर बोलते ही हैं श्रीमद् भागवत, यहां श्री जी विराजमान है। और ये कथा कह कौन रहा है? कौन कह रहा है? श्री शुकोवाच, श्री शुक उवाच। जगह जगह पर यही आया है। अर्थात श्री जी किशोरी जी के शुक ही कथा कर रहे हैं। हर जगह श्री शुकोवाच आया है। अब कोई कहे कि राधा रानी नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। योग मायाम उपाश्रितः, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, श्री राधा रानी का आश्रय लिया। किशोरी जी रास मंडल में प्रकट हो गईं। अनंतानंत कामदेव रति की शोभा भी जिनके केवल नूपुर की एक सुंदर माधुरी के सामने परास्त हो जाती है। जिन किशोरी जी का दर्शन करके भगवान श्याम सुंदर मूर्छित होकर गिर जाते हैं।
वह सौंदर्य सागर श्री वृषभान नंदिनी श्री श्यामाजू रास मंडल में प्रकट हो गई।